मैं बेकसूर हूं, मैं निर्दोष हूं। दूसरे की जगह बलि चढ़ना का मतलब जानते हो? आड़ू ओस भरे कुएं किनारे उगा, बेर का पेड़ आड़ू के पास उगा। कीड़े आकर आड़ू की जड़ कुतर गए, बेर ने आड़ू की जगह सूखना सहा। बिल्कुल सही। मेरी जिंदगी मेरे भाई ने बर्बाद कर दी। वह मेरे जैसा दिखता था। भैया ने कमाल कर दिया। जी। मालिक मालकिन बड़े साहबजादे मिल गए हैं। मेरा नाम आरफ कपूर है। जैसा कि मेरा नाम है, मेरी जिंदगी भी एक गुमनाम राहगीर की तरह थी। घर में मुझे कोई सुकून नहीं मिला। परिवार ने मुझ पर शक किया, बुरा भला कहा, छोड़ दिया। भैया, घर वापसी मुबारक। और इस सब की जड़ मेरा गोद लिया भाई विवान कपूर है। शुक्रिया पापा। कितना बेवकूफ है, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा नकारा बेटा ही क्यों मिला? मुझे ऐसा निकम्मा बेटा ही क्यों मिला? बेटा, दूध पीते रहो, लंबे हो जाओगे। शुक्रिया माँ। क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें रसोई में बर्तनों का ढेर नहीं दिख रहा? बसते ही नहीं, जाओ धो डालो। हाँ। आरव जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद दीदी। ये मेरी जिंदगी का पहला जन्मदिन का तोहफा था दीदी। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। भैया जन्मदिन मुबारक, नई स्पोर्ट्स कार तुम्हें दे रही हूं। शुक्रिया दीदी। तुम चिंता मत करो, मेरा तो बस तू ही एक भाई है। वही है जो हमेशा दुनिया से बेपरवाह, सीधा और निष्कपट बनने का नाटक करता रहा। मेरा घर हड़प लिया, मेरे पिता मेरी बहन को छीन लिया, और आखिरकार वह इतना दरिंदा बन गया कि जानबूझकर झर मिलाया और मेरी जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दी। ये भैया थे, भैया ने ही झड़ दिया था। उन्होंने मेरा हाथ भी तोड़ा। नहीं, मैंने नहीं किया, विवान कपूर ने किया। विवान कपूर ने मेरे पानी के गिलास में कुछ अजीब पाउडर डाला था। मैंने उसे रोका। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरे पिता, मां, बहन, मंगेतर, अपने किस्मत के लाडले विवान कपूर के लिए मुझे जेल में ठूंस दिया। जब पुलिस पूछताछ करने आएगी तो कहना कि जहर तुमने ही डाला था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह काम तुमने ही किया है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारा भाई जेल चला जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? क्या तुम चाहते हो तुम्हारा भाई जेल चला जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? आरव कपूर, अपना अपराध कबूल कर लो। मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करूंगी, फिर हम शादी कर लेंगे। मुझे बाहर निकालो, बचाओ मुझे। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा था। आरव कपूर, कैदी संख्या 8523, 8 साल और 2 महीने की सजा। आज रिहाई का दिन है। याद रखना, बाहर जाने के बाद पहचान पत्र और प्रमाण पत्र हमेशा साथ रखना। पहले सामुदायिक समिति में रिपोर्ट करना। अधिकारी अजय सिंह, ये 8 साल आपका शुक्रिया। हाँ, एक बात, वह सुश्री निशा शर्मा पिछले महीने जेल मुलाकात में एक संदेश छोड़ गई थी। कहा तुम्हारी रिहाई पर वह खुद आकर लेने आएंगी। चलो, पीछे मत देखना। मेरे पास अब लौटने को कुछ बचा ही नहीं। आरव कपूर, बहुत दिनों बाद मिले। नहीं, मुझे मत मारो निशा दीदी, मुझे अकेला मत छोड़ो। विवान, मेरे लाल डरो मत, माँ यहाँ है। निशा कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आई? आरव कपूर, इन सालों में मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रही। मैं निशा,
विवान को आरव के वापस आने की खबर मिली। उसकी हालत बहुत अस्थिर हो गई। वह अस्पताल में बहुत बिगड़ रहा है। आरव को छोड़ो, जल्दी वापस आओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। आरव कपूर, मैं ठीक है, जाओ। आरव कपूर, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी ड्राइवर भेजती हूँ। सब आरव की वजह से कितना अशुभ है। जेल से छूट कर आया और पूरे परिवार को चैन से नहीं रहने दे रहा। काश वह मर ही जाता। निशा दीदी, डरो मत माँ, पापा यहाँ है। मेरी कलाई, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। विवान, निशा दीदी, विवान, डरो मत, मैं आ गया हूँ। निशा दीदी तुम आ गईं। मुझसे शादी करोगी? मैं इस पल का बहुत इंतजार कर रहा था। तुम्हारे बिना मैं सचमुच मर जाऊंगा निशा दीदी। निशा, मैं आरव कपूर, हालांकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं आगे चलकर मैं जरूर सब कुछ सुधारूंगा। निशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे इन शब्दों का बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। मैं राजी हूँ। दर्द हो रहा है। विवान, ठीक हो? कैसे हो? ठीक हूं। मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आरव, ओ आरव, चाहे तुम जेल से बाहर आ भी गए तो क्या? कुछ नहीं बदलेगा। सब कुछ मेरा ही है। तुम कौन हो? ये मूर्ख, बाहर निकलो। ये मेरा घर है, मैं इस घर का बच्चा हूं। तुम्हारे घर कपूर परिवार में तो एक ही बेटा है, विवान साहबजादे हैं। ये सनकी लगता है तुम यहाँ मुफ्तखोरी करने आए हो। दफा हो जाओ, मत लगाओ मुझे बुलाने पर। सुबह सुबह इतना शोर क्यों? बहुत परेशान करते हो। मेम साहब, आंगन में एक मूर्ख आया है, खुद को साहबजादा बता रहा है, मुफ्तखोरी करने। तू वापस क्यों आया? मैं बात कर रहा हूं, तुझे सुनाई नहीं देता? सुन ले, ऐसा मत सोचना कि कपूर परिवार में आकर तू भी कपूर परिवार का हो गया। हमारे परिवार में तुम जैसे हत्यारे की जगह नहीं, समझे? माँ पापा ऐसे वापस क्यों लाए? मेरा ऐसा कोई भाई नहीं। अगर ये ना होता, विवान का हाथ ऐसा क्यों होता? क्यों नहीं इसे जेल में ही मर जाता? मैं ठीक हूं दीदी। यह बात बहुत पुरानी हो गई है। बस घर में अचानक कोई आ गया है। मुझे अभी अभ्यास नहीं है। वह आया तो सही, लेकिन इस बार खबर अखबारों में नहीं आई। विवान को झटका नहीं लगा, यही काफी है। बात तो बीत चुकी है, बस घर में कोई उपद्रव न करे बस। माँ पापा, मैं ठीक हूं। आरव भैया लौट आए, मैं उनके लिए सचमुच खुश हूं। ये 8 साल जेल में उन्होंने अच्छी तरह सुधार किया होगा। मुझे आरव पर भरोसा है। विवान, तुम बहुत भले हो, अब तक उसकी तरफदारी कर रहे हो। आरव कपूर, तुम ठीक हो? कैसे हो? शानदार, तुम्हारी मूर्तियां बेहद उम्दा हैं। सच में? शुक्रिया प्रोफेसर। पर तुम्हारी मूर्तियों के चेहरे हमेशा उदास लगते हैं। तुम्हारी ही तरह मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने मेरे काम की तारीफ नहीं की। मेरे माता पिता भी हमेशा मेरी मूर्तियों पर नुक्ताचीनी करते थे। कहते थे कि मेरा भाई ही असली प्रतिभाशाली है। हालांकि तुम्हारे भाई का काम मैंने नहीं देखा तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन तुम्हारा काम बहुत शानदार है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर तुम चाहो मेरे साथ इटली मूर्ति कला सीखने चलो, मुझे बताना। हेलो प्रोफेसर,
शुक्रिया कि आपको मेरी याद आई। मैं 8 साल जेल में रहा हूं। तो क्या तुम मूर्तिकला नहीं करोगे? नहीं प्रोफेसर, मुझे लगता है मुझे 15 दिन दीजिए। 15 दिन बाद मैं खुद वापस आऊंगी तुम्हें इटली ले जाने। बस 15 दिन। 15 दिन में मैं छूट जाऊंगा इस धरती के नरक से। बस 10 दिन बाकी हैं। आर्य बैंक श्री आरव कपूर को जन्मदिन मुबारक। याद भी नहीं आखिरी बार जन्मदिन कब मनाया था। बेटा जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया माँ पापा और मेरी सबसे प्यारी निशा दीदी। जन्मदिन मुबारक। विवान जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया दीदी। विवान, यह मैंने खास तौर पर विदेश के एक दोस्त से इटली की नीलामी से मंगवाया था। फरिश्ते की सुरक्षा। काश तुम फरिश्तों की छत्रछाया में हमेशा स्वस्थ और सलामत रहो। यह प्रोफेसर लीना मेहरा की कृति है। ये कहां से लाई? निशा दीदी शुक्रिया, मुझे ये बहुत पसंद आया। बस तुम्हें पसंद आया तो बस। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। निशा दीदी तुमने बहुत मेहनत की, शुक्रिया। आरव, तुम यहां कैसे? आरव भैया, आज मेरा जन्मदिन है। क्या तुमने मेरे लिए कोई उपहार तैयार किया है? देखो खाली हाथ आया है, सोचने की भी जरूरत नहीं। जरूर भूल गया है तेरा जन्मदिन। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ खास नहीं है। आरव, ये कैसा रवैया है? कोई बात नहीं, आरव भैया पर एक खास उपहार है जो सिर्फ तुम दे सकते हो। अगले महीने मेरी और निशा दीदी की सगाई होने वाली है। क्या मैं तुम्हारा आशीर्वाद पा सकता हूं? हाँ, बस दुआएं दे सकता हूं। आरव, मैं जिससे शादी करना चाहती थी वह हमेशा तुम ही थे। बस अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। विवान की हालत अभी बहुत गंभीर है। मुझे डर है कि वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगा, इसलिए मुझे पहले उसे हाँ कहनी पड़ी। माफ करना, तुम किससे शादी कर रही हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव, तुम ऐसी गुस्से वाली बातें कर रहे हो, इससे क्या फायदा? क्या तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो? आखिरकार विवान ने मेरी जान बचाई थी। मरीज पर नजर रखना, जागते ही मुझे बताना, और मशीनों पर नजर रखो। कोई भी असामान्य हालत हो फौरन मुझे बताओ। हालत चिंताजनक है, मरीज को गुर्दा खराब है, जल्द से जल्द गुर्दा प्रत्यारोपण करना होगा, वरना। मेरा वाला आजमाओ, मेरा इस्तेमाल करो। विवान, क्या तुमने मुझे बचाया था? निशा दीदी वो मैं हूं जिसका एक गुर्दा कम है। कुछ नहीं हुआ। विवान शुक्रिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। बस करो, वह है ही कौन? तुम्हें उसे समझाने की क्या जरूरत है? तय हो गया, इस महीने के अंत तक तुम्हें और विवान को सगाई करनी ही होगी। आरव भैया, मैं और निशा दीदी सच्चे प्यार में हैं। मैं सच में चाहता हूं आपकी दुआ, ठीक है ना? तुम दोनों नए जोड़े को आरव, फिलहाल आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है। एक गुर्दा कम होने से आपके शरीर पर बहुत बोझ पड़ेगा। बताइए, आपने अपनी मंगेतर को गुर्दा दिया था? मेरी शुभकामनाएं हैं। प्यार, कितनी विडंबना है। आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। आरव, मैंने बस निशा से सगाई की है। इतना ही सुनकर दिल टूट गया? सचमुच तुम्हारी कलाई का जख्म नकली था। हां, मैं जीत गया। मैं पूरी तरह जीत गया। तुम कभी कभी मुझसे नहीं जीत पाओगे। अपनी हालत देखो, जान देकर दूसरों को बचाते हो, परिवार को खुश करने की पूरी कोशिश करते हो। आखिर में तुम्हें क्या मिला?
बस मैं ये दिखाऊं कि तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। तुम कभी उबर नहीं पाओगे, चाहे परिवार हो या निशा, सब मेरा ही होगा और तुम हमेशा मेरे पैरों तले रहोगे। है ना? एक दिन तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आएगा। तुम्हें लगता है वे तुम्हारी बात मानेंगे? विश्वास की अब कोई अहमियत नहीं। ठीक है प्रोफेसर, मैं अभी सामान बांधता हूं, हवाई अड्डा जाता हूं। बधाई हो निशा, कपूर घराने के बड़े बेटे से शादी कर रही हो। हमारी निशा का ख्याल रखना। चिंता मत करो निशा, तो मेरी जिंदगी भर की रक्षा है। ये आरव कपूर नहीं है, रिहा होने के बाद भी चैन से नहीं बैठता। अगर मैं होती तो कहीं छिप जाती। हाँ बिल्कुल, जेल से आया है, ये फिर भी निशा को देख रहा है। बेहद बेशर्म है। आरव भैया, आज मेरी और निशा की सगाई की दावत है, आप हमें जरूर दुआ देंगे, है ना? देखो, विवान और निशा को कमाल की जोड़ी है, रब ने बनाई जोड़ी है। बिल्कुल मेल खाते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं। कितना घिनौना है। और भी दिल छू लेने वाली बात, हमारे विवान भैया ने तो निशा के लिए गुर्दा दान किया था, उनकी जान बचाई। कितना रोमांटिक है। तो ये नया जोड़ा कुछ तो दिखाए। चूमो 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 चूमो। चूमो। बधाई हो, बधाई बधाई बधाई। अलविदा मेरा बीता हुआ कल। सभी का स्वागत है इतनी व्यस्तता में मेरे बेटे की सगाई की दावत में आने के लिए। आरव को देखा? नहीं उसकी इतनी हिम्मत। सोचा था 8 साल जेल में रहकर कुछ सुधरेगा। मैंने गलत सोचा। आज का मौका भी देखो। जाओ उसे बुला लाओ। मैं तो नहीं जाती, मुझे तो पता भी नहीं वह किस कमरे में रहता है। तुम बड़ी बहन होकर यह कैसी देखभाल है? उसका कमरा तक नहीं जानती? वह तो रहता है। मुख्य परिचारक, मेम साहिब। आरव किस कमरे में रहता है? रिया के साथ जाओ, उसे बुला लाओ, ताकि लोग हमारे परिवार की बुराई न करें। बड़े बाबू अटारी में ही रह रहे हैं। क्या अटारी? वह तो कबाड़ रखने की जगह थी ना, आरव वहीं रहता था। जब बड़े बाबू को वापस लाए थे, जो कमरा दिया था उसे बदलकर छोटे बाबू का मूर्ति शिल्प कक्ष बना दिया गया, इसलिए बड़े बाबू अभी अटारी में ठहरे हैं। उसे अनाथालय से लाकर के बाद से यह लड़का अलग थलग और विद्रोही हो गया है। पता नहीं किसकी तरह है। मेरी नजर में तो अटारी ही उसके लिए ठीक है। अगर ये बात फैल गई तो लोग कहेंगे कपूर परिवार ने उसे सताया। मुख्य परिचारक, तुम बड़ी बेटी को ले जाओ, फिर से इंतजाम करो। बेटी आइए। सुनो, जाओ जल्दी जाओ अच्छे बच्चे। ठीक है, मैं चलती हूँ। हद है। यह तो बिल्कुल झुग्गी बस्ती जैसा है। यहाँ हीटर भी नहीं और न एसी। क्या आरव घमंडी और दबंग, पैसा उड़ाने वाला अमीर ज्यादा नहीं था? वह ऐसे कैसे रहा? क्या आरव सच में यहां रहता था? जी बेटी। नहीं, ये नहीं हो सकता। यह जगह, क्या इसमें कोई रह सकता है? यह क्या है? यह ऐसा कैसे? सच में लाजवाब जोड़ी देखने में अच्छा लगता है। आरव, तुम कहाँ हो? कृपया बस करो। आज सब सिर्फ एक नाटक था। मैं विवान की मदद कर रही थी, उसके मानसिक इलाज के लिए। निशा, निशा। आखिरकार इस घिनौनी नर्क की कहानी पर विराम लग सकता है। आरव, तुम कहाँ हो? विवान मेरा जान बचाने वाला है, लेकिन जिससे मैं प्यार करती हूँ वह हमेशा सिर्फ तुम हो। क्या तुम यह सब बंद कर सकते हो? चलो हवाई अड्डा चलते हैं। माँ पापा, आरव के साथ कुछ हुआ है? माँ पापा, आरव के साथ कुछ हुआ है? क्या हुआ? पहले ये देखो। इस बच्चे ने ये सब क्या लिख रखा है? ये बकाया बिल।
ये कैसे हो सकता है? ये नालायक, क्या उसे जीवन यापन खर्च नहीं मिल रहा था? हाँ, तुम हर महीने उसे कितना देती थी? 2 लाख या 3 लाख? अजीब है, जीवन यापन खर्च तो तुम देते थे ना। मैंने उसे जीवन यापन खर्च नहीं दिया। अरे, तो इतने सालों में ये बच्चा कैसे जिया? जिस अटारी में वह रहता था वह भी बहुत बदहाल थी। इतने सालों से हम में से किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। चार मार्च 2017 माँ पापा ने मुझे घर ले आए। भैया घर वापसी मुबारक। बहुत अच्छा, मेरा भी घर है। 24 अप्रैल, भैया की मूर्ति कमाल की है। मैं भी भैया जितना अच्छा बनना चाहता हूं ताकि माँ पापा भी मुझसे उतना ही प्यार करें। 12 अक्टूबर, क्या तुम्हें कोई कलात्मक प्रतिभा है? बेहतर हो इस सीधा प्रवेश सीट को तुम्हारे भाई को दे दो। तुम्हारा भाई ही हमारे परिवार का सबसे प्रतिभाशाली कलाकार है। लेकिन पापा ने मेरी सीधी प्रवेश सीट विवान को दे दी। हमारा बेटा हमेशा से इतना बदहाल रहा। 31 अक्टूबर, जिसने मेरी सीट छीन ली वह विवान अब भी मुझसे पीछा नहीं छोड़ रहा, मुझे जहर देने से भी नहीं हिचका। मुख्य परिचारक, ये मुर्गी का सूप अटारी वाले को पिला दो। याद रखना, तुम्हें खुद देखना होगा कि वह इसे पी रहा है। अरे, ये सूप क्या हुआ? क्यों ले जा रहे हो? अरे मेम साहिब, ये छोटे बाबू ने बड़े बाबू के लिए भेजा है। वह नालायक मुर्गी का सूप पीने लायक नहीं, हमारे लिए निकाल लो। धत, मैंने आरव के लिए जो सूप दिया वह उन्होंने कैसे पी लिया? आरव, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी। एक बार नाकाम रहने पर उसने दूसरी बार मारने की कोशिश की। विवान, तुम मेरे गिलास में क्या डाल रहे हो? तुमने यह भी पा लिया। 8 साल गायब रहने के बाद तुम अचानक वापस क्यों आ गए? सीधे मर क्यों नहीं गए? तुम क्या कह रहे हो? तुम जैसे इंसान को किस हक से मिला था श्रेष्ठ कला संस्थान का सीधा प्रवेश? किस हक से? मेरा हाथ। विवान, तुम ठीक तो हो? आरव, तुमने अपने भाई के साथ क्या किया? तुम हट जाओ। मुझे नहीं पता। आशी, आशी, आखिर हुआ क्या? भैया ने जहर दिया था। उसने मेरा हाथ भी तोड़ दिया। ऐसा नहीं है। हाँ, विवान ने ही मेरे गिलास में कुछ अजीब पाउडर डाला था। मैंने रोका। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। जब लोग आएंगे तो कहना कि तुमने जहर मिलाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम चाहते हो तुम्हारा भाई जेल जाए और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? और आखिरकार मैं जेल चला गया, बिल्कुल एक नाली के चूहे की तरह। शायद उन्होंने कभी मुझे परिवार का हिस्सा नहीं माना, पहले, अब या आगे। मैं कभी इस घर में प्यार नहीं महसूस कर पाऊंगा। उनका सारा प्यार बस विवान के लिए ही था। निशा, मैं जा रहा हूं। आप मान सकते हैं कि मैं मर चुका हूं। आप दीर्घायु और स्वस्थ रहें। विवान और निशा को सुखी जीवन की शुभकामनाएं। काश फिर कभी न मिलें। पापा, मां जरूर ठीक होंगे। भैया इतने बड़े हो गए हैं, कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो। आरव, तुम कहाँ हो? आरव, जल्दी से फोन उठाओ। निशा, अगर तुम आरव को ढूंढना चाहती हो तो पहले ये देख लो। आरव, आरव, आरव ने मुझे अपना किडनी दान किया था। ये सब क्या है?
विवान कपूर, सच सच बताओ, गुर्दा दान किसने किया, तुमने या आरव ने? मैंने ही दान किया था निशा। ये क्या है? इसका मतलब, या फिर अभी हॉस्पिटल चलो, जांच कराओ तुम्हारे कितने गुर्दे हैं। निशा सुनो, समझाता हूं। तुमने आरव कपूर के साथ आखिर क्या किया? और मैंने आरव कपूर के साथ क्या किया? इतने साल। आज मुझे एहसास हुआ मैंने इतना कुछ किया आरव कपूर को चोट पहुंचाने वाला। इतने सालों से हम सब आरव के प्रति दोषी रहे हैं। आज उसकी याद ना आती तो हमें पता भी ना चलता कि वह अटारी में रह रहा था। उसे रहने खाने के पैसे नहीं मिलते थे, उससे प्यार नहीं मिला। आरव कपूर ये बच्चा, कहीं वह कोई मूर्खतापूर्ण हरकत तो नहीं कर बैठा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। तुम्हारी वजह से, बस तुम्हारी वजह से मैंने उसे चोट पहुंचाई, जो मुझसे सबसे प्यार करता था। अगर आरव को कुछ हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आरव, फोन उठाओ, जल्दी करो आरव, तुम हो कहाँ? मिल गया। मेरे दोस्त ने बताया आरव हवाई अड्डे पर है। हवाई अड्डा? चलो चलो, तुरंत ढूंढते हैं। चलो जल्दी। हवाई अड्डे पर। इतने दिन ढोंग किया, अब सचमुच दर्द हो रहा है। आरव कपूर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आरव, तुमने और क्या छुपाया मुझसे? निशा, और तेज चलाओ। आरव कपूर बहुत दिनों बाद। बहुत याद आती थी। मैं भी आपको बहुत याद करता था प्रोफेसर। मिलवाती हूँ मेरी गोद ली हुई बेटी नेहा रेड्डी। नमस्ते। आरव माँ तुम्हारा जिक्र करती थी, आज मिल पाए। नमस्ते नेहा, परंतु आज से आरव कपूर नहीं रहेगा। मेरा नाम है करण मेहता। तो पूछूं प्रिय श्री गांव छे, क्या तैयार हैं इटली जाने के लिए? हाँ, आज से मैं एक नई जगह पर नई पहचान से नया जीवन शुरू करूंगा। आरव, मेरा इंतजार करो, जरूर इंतजार करो। और हाँ, करण, इस बार दूर जा रहे हो, घर वालों को बताया? मेरा परिवार? क्या मेरा कोई परिवार है? शायद उन्हें अभी तक पता नहीं कि मैं चला गया हूं। मेरा कोई परिवार नहीं है। आरव, बेटा तुम कहाँ हो बेटा? आरव, आरव, तुम कहाँ हो? आरव, तुम कहाँ हो? अच्छा, माफ करना, लेकिन करण, अगर भविष्य में तुम्हें यहाँ की याद आए, माँ और मैं हर साल तुम्हारे साथ वापस आ सकते हैं। धन्यवाद नेहा, पर मुझे यहां अब कोई लगाव नहीं रहा। आरव, बेटा तुम कहाँ हो बेटा? आरव, तुम कहाँ हो? आरव, तुम कहाँ हो? आरव, 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 आरव। नया शुरू करने के लिए पुराना तोड़ना पड़ता है। उम्मीद है तुम्हें पश्चिम लोक का जीवन पसंद आएगा। पश्चिम लोक जाने वाली FU 3786 उड़ान भरने वाली है। बेटा, आरव, बच्चों तैयार हो? चलो निकलते हैं। आरव, हमें अंदर जाने दो आरव, हमें अंदर जाने दो। भैया, बेटा, भैया हमें अंदर आने दो, अंदर आने दो। आप लोग हटिए, हमें अंदर जाने दीजिए। बेटा, आरव, बेटा, भैया, आरव, 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 हमेशा के लिए विदा। आरव, हमें अंदर जाने दो आरव, हमें अंदर जाने दो। भैया, आरव, सरप्राइज। ओह, डरा दिया। जन्मदिन मुबारक। आओ आओ जल्दी से बैठो। सुनो, तुम सबको कोई काम नहीं है क्या? प्रोफेसर, आपकी कक्षा है। नेहा को कंपनी के काम से फुर्सत नहीं। हाँ, और क्या चीज तुम्हारे जन्मदिन से ज्यादा अहम हो सकती है?
आज तो दोहरी खुशी का दिन है। और एक अच्छी खबर है। अभी फोन आया फ्लोरेंस कला अकादमी का, वे तुम्हें बुलाना चाहते हैं अपनी निजी मूर्ति कला प्रदर्शनी के लिए। सच में? बहुत अच्छा। तो चलो शुभकामना देते हैं हमारे श्री करण मेहता को जल्द ही बने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार। चीयर्स। उस समय कपूर परिवार को पूरा यकीन था मुझ में कला की कोई प्रतिभा नहीं। अब देख रहा हूं कला महाविद्यालय का मौका गंवा दिया, कोई अफसोस नहीं। अब मैंने अपनी क्षमता से साबित कर दिया वे सब गलत थे। वैसे तुम्हारे घर वाले साल भर से ढूंढ रहे हैं। नहीं, वे आरव कपूर को ढूंढ रहे हैं और मैं हूं करण मेहता। तुम्हारी बात सुनकर मुझे राहत मिली। वैसे तो देना नहीं चाहती थी। क्या बात है। कपूर और शर्मा परिवार मिलकर आयोजित कर रहे हैं एक कला प्रदर्शनी जिसमें आमंत्रित हैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार करण मेहता। यह तो विवान कपूर के लिए ही है ताकि अंतरराष्ट्रीय मूर्तिकार की प्रशंसा से विवान कपूर की प्रतिष्ठा बढ़े। उबाऊ। तो फिर मैं फेंक देती हूँ। अरे, मैंने न जाने की बात नहीं कही। मत करो, लगता है मुझे फेंक देना चाहिए। मैं जाऊंगा। उस भाई के लिए जिसने मुझे जेल भिजवाया, इस बार मुझे जाना ही होगा। बेटा, अभी ईमेल आया है। किरण स्वप्न समूह ने हमारे साथ काम करना स्वीकार किया है और करण मेहता ने भी हाँ कह दी अगले हफ्ते तुम्हारी एकल कला प्रदर्शनी में आने के लिए। सच में? आह, वह अंतरराष्ट्रीय कला जगत का मशहूर नया सितारा है। वह सच में आ रहा है। मेरी एकल प्रदर्शनी में वह मेरा आदर्श है। पापा। बेटा, इस बार कला प्रदर्शनी के जरिए उससे मिल सकेंगे। जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो पापा तुम्हें दिलाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया पापा। माँ। काश आरव कपूर भी यहाँ होता। वह भी मूर्तिकला पसंद करता था। उस साल अगर हमने उसकी सीधा प्रवेश सीट विवान को न दे दी होती तो क्या वह नहीं जाता? हम उस नालायक का नाम मत लो। लगभग 1 साल हो गया, कोई खबर नहीं। पता नहीं बाहर तो नहीं। राजीव वर्मा। छोड़ो भी, मान लो हमारे कपूर परिवार में यह बच्चा कभी था ही नहीं। पापा। माँ, आप ज्यादा दुखी ना हो। आपके पास तो मैं हूं, आपका अच्छा बेटा। हाँ, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। और ये सब घिसे पिटे तरीके। तुम मुश्किल से एक बार लौटे हो तो शानदार तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। 1 साल हो गया। न रख, मैं लौट आया हूं और अब हिसाब किताब का वक्त है। निदेशक राजीव वर्मा। श्रीमती वर्मा, पत्रकार इंतजार कर रहे हैं इस तरफ। पापा माँ, आप लोग अपने काम पर जाइए। ठीक है, मैं भी अकेले घूम लूंगा। यहाँ छांव है, कलाई में कोई तकलीफ हो तो हमें बताना। फिक्र मत करो, अब तो मैं अपने पैरों पर खड़ा आदमी बन गया हूं। चलो। अच्छा चलते हैं। क्या यह करण मेहता है? सच में करण मेहता है। कितने हैंडसम है। क्या आप ऑटोग्राफ देंगे? जरूर। क्या आपके साथ फोटो ले सकता हूँ? मैं आपका बहुत दिन से प्रशंसक हूँ। बिल्कुल। मेहता सर। आखिरकार। मेहता सर। मेहता सर, मैं चाहता हूं। बढ़िया। आरव कपूर, तुम यहां क्यों हो? आरव कपूर, तुम यहां क्यों हो? माफ कीजिए महोदय, आपने गलत शख्स पहचाना है। छोटू प्यारे वापस क्यों आया? क्या निशा को लेने आया है? महोदय, कृपया अपनी हद में रहें। तुम वापस क्यों आए? तुम क्यों? ये कौन है? क्या कर रहा है? कितनी शर्म की बात है। तुम उन्हें नहीं पहचानते? ये कपूर घराने के साहबजादे हैं। कपूर घराने के साहबजादे। विवान, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो? कौन है? किसने किया? आरव कपूर। बेटा, तुम यहाँ कैसे? आरव, ये साल भर तुम कहाँ थे? पता है मैंने कितनी तलाश की। पापा। माँ, मैं बस भैया आरव को घर जल्दी लाना चाहता था। बस उत्साहित हो गया। सोचा न था भैया मुझे नहीं पहचानेंगे। उन्होंने मुझे मारा भी। आरव, भैया का इरादा भी अच्छा था। अरे तू यह नालायक 1 साल घर नहीं आया, लौटते ही छोटे भाई को पीटने लगा। माफ कीजिए, लगता है आप सब मुझे उस शख्स से, आरव कपूर नाम के शख्स से भूल कर जोड़ रहे हैं
लेकिन मैं वो नहीं हूं जिस आरव कपूर की आप बात कर रहे हैं। मेरा नाम करण मेहता है। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तुम कैसे हो सकते हो मेरे आदर्श करण मेहता? बेटा घर चलो, तुम 8 साल जेल में रहे, पढ़ाई छूट गई, तुम कैसे हो सकते हो वो मूर्तिकला जगत का उभरता सितारा करण मेहता? हाँ भैया बस करो, घर चलो, हम सब मिलकर तुम्हारी भरपाई करें, ठीक है? क्या कपूर परिवार के लोग हमेशा इतने अतार्किक होते हैं? मैंने पहले ही कह दिया, मैं करण मेहता हूं। मैं उस शख्स को नहीं जानता जिस आरव कपूर की आप बात कर रहे हैं। हालांकि वह आरव कपूर जैसा दिखता है, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल अलग है। क्या हमने सचमुच गलत पहचान लिया? मैं गलती नहीं कर सकती। तुम आरव कपूर ही हो? हटो, मैंने कह दिया मैं वो शख्स नहीं हूं। अगर तुम लोग अब भी ऐसे ही पीछे पड़े रहे तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। नहीं हो सकता, साबित करो। कमर पर जरूर होगा निशान गुर्दा दान का, दिखाओ मुझे। तुम क्या कर रहे हो? ठीक हो ना निशा? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। तुम कौन हो? मारने का हक किसने दिया? मैं श्री करण मेहता की प्रबंधक हूँ और साथ ही किरण स्वप्न समूह की मुख्य प्रबंधक भी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई श्री करण मेहता के साथ इस तरह का व्यवहार करने की? क्या तुम पूरे किरण स्वप्न समूह से लड़ना चाहते हो? अच्छा, तो आप हैं श्रीमती नेहा रेड्डी। माफ करना, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अपना भला बुरा समझो। आरव, सच में तुम नहीं हो? मैंने कह दिया मैं करण मेहता हूं। मैं नहीं जानता उस शख्स को जिसे आप आरव कपूर कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना संयोग, बिल्कुल एक जैसे। सोनू, इस करण मेहता की जांच करवाओ। हाँ। दर्द हुआ? इतना जोर लगाया? दर्द नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ? अचानक इतने उदास क्यों हो? हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुना था। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? उस वक्त भी मुझे लगा वे बहुत ज्यादती करते हैं। आज खुद देखकर अब पता चला तुम पहले कैसा जीवन जी रहे थे। कोई बात नहीं, वो सब बीत गया। और वो कभी मेरे परिवार वाले थे ही नहीं। तुम और प्रोफेसर ही मेरे असली परिवार हो। नमस्ते मेहता सर, मैं विवान की माँ हूँ। आज दिन में कला प्रदर्शनी में वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूँ। आप बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे मेरा बड़ा बेटा था, इसलिए इतनी बड़ी गड़बड़ झाला हो गई। सीधी बात करो। माफी के तौर पर हमारा पूरा परिवार आपको घर बुलाना चाहता है। मेरे साधारण घर पर मेहमान बनिए, साथ ही मेरे बेटे की मूर्ति कला पर सलाह दीजिए। वह आपका प्रशंसक है। उम्मीद है आप हमारे घर आएंगे। ठीक है। नहीं, तुमने उसकी बात क्यों मान ली? ये पूर्व देश में सबसे पारंपरिक दावत है। कैसी दावत? जाली दावत। पता है फिर भी जा रहे हो। बहुत दिन हो गए उस जगह गए हुए। सचमुच याद आ रही है। उन्होंने हाँ कह दी। माँ, ये सब करना क्या ठीक है? दीदी, भैया आरव उन्होंने परिवार छोड़ा, माता पिता का अपमान किया, अब तो अपनी पहचान भी स्वीकार नहीं करना चाहते। हमने तो ये सब उन्हें जल्दी घर लौटाने के लिए किया। हाँ, विवान सही कह रहा है। क्या करण मेहता सचमुच आरव कपूर है? बाबूजी, श्रीमान मेहता आ गए हैं। श्री करण मेहता का मेरे साधारण घराना हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत सम्मान की बात है। मेहता सर, आप आए, मैं बहुत खुश हूं। कृपया देखें मेरा काम कैसा है। आइए। तुम क्या कर रहे हो? मेरी राय है तुम्हें कलात्मक प्रतिभा नहीं, रेखाएं अव्यवस्थित हैं, कोई प्रवाह नहीं, सुंदरता कहाँ। बच्चे जैसी लापरवाह उकेरी गई। इसमें बिल्कुल कलात्मक लय नहीं। चेहरे की बनावट अंग विकृत है, अनुपात गड़बड़, आंखें खाली, भाव विचित्र। लगता है जैसे जबरदस्ती मोड़कर ऐसा बनाया गया। शरीर की मुद्रा आकड़ी और बेढंगी, जैसे बाहरी ताकत से जबरदस्ती ऐसी अजीब आकृति बनाई, बिल्कुल नहीं दिखाती जो चंचलता और जान चाहिए। कुल मिलाकर ये न सिर्फ मूर्ति की कलात्मकता नहीं दिखाता, बल्कि लगता है भद्दी और घटिया। ऐसे कला कहना मुश्किल है। तुम क्या जानो? तुम कहते हो मुझ में कला प्रतिभा नहीं। कितना हास्यास्पद है। मेहता सर, कृपया हमारे बेटे की मूर्ति कला पर जरा मार्गदर्शन करिए। बनाना ना आए तो सिखा सकता हूं, लेकिन अगर बेकार कीचड़ है तो नहीं सिखा सकता। तुम मेहता सर, कृपया सोफे पर बैठिए। मैंने फल और नाश्ता मंगवा दिया है। आरव को पराग से गंभीर एलर्जी है। अगर फूलों के बहुत पास जाएंगे जरूर पता चल जाएगा। तो हुआ ना, आज कमरे में इतने फूल इसलिए कि मेरी पराग एलर्जी जांच सकें, इससे मेरी पहचान तय करें। जरूरी नहीं, मैं यहीं खड़ा इंतजार करूंगा। शायद एलर्जी नहीं है, डर रहे हैं जाने से। भैया आरव कपूर, मुझे पता था तू ही है। तू नाम बदलकर वापस आया है, क्या चाहता है तू? सोचा न था तुम लोग इतने अभद्र। फूल अच्छे चुने।
ये रही तुम्हारी एलर्जी की दवा। शुक्रिया नेहा रेड्डी। क्या तुमने सच में तय कर लिया है जाने का? फिक्र मत करो, इनकी चालें सोचने की जरूरत नहीं, पता है क्या होंगी। जैसा मैंने अंदाजा लगाया था, उबाऊ शौचालय जाना है। मेहता सर, क्या बात है? मेरे पास कुछ और कृतियां हैं, आपको दिखानी है। आशा, पिछली बार जैसा बुरा ना हो वह मूर्ति। चलो रास्ता दिखाओ। ठीक है। मेहता सर, मेरा एक भाई था, आप जैसा दिखता था। वह मुझे देखता था कपूर परिवार का गोद लिया बेटा और मुझे तुच्छ समझता था। हर कदम पर रोड़े अटकाता था, घर से पैसे चुराता था, मेरी मूर्तियां तोड़ता था, रोज माता पिता से झगड़ता था, कहता था हम उसे प्यार नहीं करते। लेकिन हमारा तो उसका भला ही चाहते थे वह महसूस करे हमारा प्यार। क्या ये मेरे पुराने मूर्ति के काम और स्केच नहीं है? उसने ये कैसे ढूंढ निकाले? तो मेहता सर, अभी वाकई मैंने संयम खोया, माफ करें, पर शायद आपको ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि आप तो वो मेरे भैया नहीं है ना? हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर जो दर्द सहा था उसकी कीमत तुम सबको चुकानी होगी। बिल्कुल, यहां की मूर्तियां ठीक ठाक हैं। करण मेहता, तुम मानने को तैयार ही नहीं कि आरव कपूर हो, तो देख लेना बर्बाद हो जाओगे। छात्रों, आज हमें गर्व है कि हमारे बीच आए हैं पश्चिम लोक से लौटे महान कलाकार करण मेहता। तालियों से स्वागत कीजिए। फरिश्ते के पंख, वो तो मेरी सबसे मेहनत वाली कृति है। मैंने 16 साल की उम्र से इसे तराशना शुरू किया, पर संतुष्ट नहीं था। जब तक घर छोड़कर इटली नहीं गया, तब तक पूरा नहीं हुआ। करण मेहता, सुना है आपकी फरिश्ते के पंख नकल का आरोपी है, क्या यह सच है? क्या मतलब? चोरी? मैं पूछता हूँ, किसकी चोरी की? मेरे पास विवान, बात करने के लिए सबूत चाहिए। सबूत हैं। ये मेरा स्केच रेखा चित्र है, सब गवाह रहे। मूल रचनाकार की इज्जत बचाए। ये संरचना रेखा चित्र बिल्कुल एक जैसा है। मुझे पूरा यकीन है ये सारे रेखा चित्र निश्चित रूप से फरिश्ते के पंख के साथ एक ही व्यक्ति के हाथ से बने हैं। मूर्ति कला मेरे लिए जान से बढ़कर थी, पर कभी सोचा न था मेरी मेहनत से बनी कृति चोरी हो जाएगी। दिल टूट गया। मूर्ति कला संस्थान के प्रोफेसर भी, उन्होंने ऐसा कहा है। लगता है करण मेहता की नकल साबित हो गई। विवान कपूर बड़ा बदकिस्मत है, उसकी खुद की कृति बन गई, दूसरे की शोहरत की सीढ़ी। करण मेहता ने मूर्ति कला जगत छोड़ दिया। अभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं विवान हूँ। मुश्किल हो गई। आज विदेशी मशहूर मूर्तिकार करण मेहता हमारे शहर के श्रेष्ठ कला संस्थान में व्याख्यान देने आए। अध्यक्ष निशा शर्मा, ये वह सारी जानकारी है श्री करण मेहता के बारे में जो आपने मुझे जुटाने को कही थी। वही है, वही जरूर है। मालूम हुआ है कि करण मेहता की प्रसिद्ध कृति फरिश्ते के पंख पर नकल का आरोप है, श्री विवान कपूर के काम की। विवान की नकल की है? ये क्या मजाक है? करण मेहता, तुमने चुराया बस एक कला नहीं, मेरी पूरी जिंदगी। जो कुछ भी तुम्हारा वो सब मेरा था। करण मेहता चोर है, करण मेहता का बहिष्कार करो। विवान कपूर को उसकी हर चीज वापस दो, सब कुछ लौटा दो। विरोध। सब लोग शांत रहें, मैं साबित कर सकता हूँ। फरिश्ते के पंख वाकई करण मेहता ने खुद बनाया था और मैंने भी खुद देखा था। तुम करण मेहता की प्रबंधक हो, उनकी तरफदारी तो करोगी। पता नहीं तुम दोनों का क्या नाता है। नहीं तो प्रोफेसर लीना मेहरा तुम्हें इतना क्यों तवज्जो देती? बिना सोचे समझे बक मत दो। विवान, झूठ मत बोलो नेहा और प्रोफेसर लीना। देखो, सच सामने आ गया, गुस्से में आ गए। तो ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। मूर्ति कला जगत से बाहर निकलो, मूर्ति कला जगत से बाहर निकलो, बाहर निकलो, फौरन बाहर निकलो। मूर्ति कला जगत से बाहर निकलो, बाहर जाओ, बाहर जाओ। एक बात और अध्यक्ष निशा, एक और बहुत जरूरी बात है। मैंने खास तौर पर चिकित्सा रिकॉर्ड और सीमा शुल्क अभिलेख चेक किए। पता चला श्री आरव कपूर और श्री करण मेहता के चेहरे, उंगलियों के निशान और रक्त समूह 100% मेल खाते हैं। आरव कपूर, अब तुम मुकर नहीं सकते। गाड़ी तैयार करो, कला संस्थान चलते हैं। तो ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। मूर्ति कला जगत से बाहर निकलो, मूर्ति कला जगत से बाहर निकलो, बाहर निकलो, फौरन बाहर निकलो। मूर्ति कला जगत छोड़ दो, निकल जाओ, निकल जाओ। रुक जाओ। विवान, तुम कहते हो मैंने तुम्हारे स्केच चुराए, तो सबूत क्या है कि ये स्केच तुमने बनाए हैं? मेरा रेखा चित्र यही सबूत है। आरव कपूर, मैं तुम्हारी ही चीजों से तुम्हें तोड़ूंगा। ऐसा है तो हिम्मत है मेरे सामने बनाने की। हर मूर्तिकार की अपनी अलग कला दृष्टि होती है और हाथ का अंदाज
कोई भी उसकी पूरी नकल नहीं कर सकता। विवान, हिम्मत है सबके सामने जिस काम की चोरी बताते हो उसे तराश कर दिखाने की। लगता है मैं नहीं कर सकता। कम से कम कायर तो नहीं। देखो उन दोनों को सृजन करते हुए। क्या यह मूर्ति सच में करण मेहता की ही कृति है? तो विवान कपूर ही असली धोखेबाज था। कितनी बेशर्मी है। हाँ। सचमुच। जो सच है वह झूठ नहीं हो सकता, जो झूठ है वह सच नहीं हो सकता। तुम्हारा यह काम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। श्री विवान कपूर, याद रखिएगा। माफ करना मेहता सर, मेरा इरादा नहीं था। मुझे आपको फंसाना नहीं चाहिए था मेहता सर। माफ कीजिए मेहता सर, मुझे पता है आप नाराज हैं, लेकिन आपको इस तरह बदला लेने की जरूरत नहीं थी। मेरे दाएं हाथ में पहले से चोट थी। आपने ऐसा करके मुझे अपाहिज बना दिया होता। विवान कपूर ने गलत किया, ये गलत है, लेकिन तुमने हाथ उठाया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, करण मेहता तुम तो सही होकर भी नहीं छोड़ते। आरव, इस बार तुम चाहे कुछ भी कर लो, बच नहीं पाओगे। तुमने झूठ क्यों बोला? इतने सालों बाद भी तुम हमेशा की तरह ऐसी घटिया चालें चलते हो। विवान, तुम सचमुच बहुत घटिया हो। चुप रहो सब चुप रहो। ये शर्मा समूह की मुखिया निशा शर्मा नहीं है क्या? सच्ची अमीर सुंदरी है। सुना है पहले विवान कपूर की मंगेतर थी वह। अब करण मेहता का तो सत्यानाश हो गया। निशा दीदी, ये लोग ज्यादा हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। विवान कपूर, करण मेहता से माफी मांगो। क्या बात है निशा शर्मा, उन्होंने विवान को करण मेहता से माफी मांगने को कहा। हाँ, क्या निशा शर्मा और करण मेहता का कोई रिश्ता है? अरे निशा दीदी, मैं विवान हूं। आप कह रही हैं मैं उससे माफी मांगू? वही सही होकर भी नहीं छोड़ रहा। फौरन चुप रहो। इसे ले जाओ, यहां उपद्रव न करने दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। रुको, श्री विवान कपूर, कुछ और भूल तो नहीं गए? क्या तुमने अभी तक नहीं बताया कि मेरा रेखाचित्र तुम्हारे पास कैसे है? चुराया तो नहीं? विवान, ओ विवान, तुम सच में बेवकूफ हो। मैंने जानबूझकर वह रेखाचित्र उठाया था तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ करोगे, और ऐसा ही हुआ। अब तुम्हारी यह हालत पूरी तरह तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने चोरी नहीं की। इस मामले पर मेरी जांच पूरी होने के बाद तुम्हें सही जवाब दूंगी। तुम्हारी प्रतिष्ठा को हुई क्षति का हम शर्मा समूह उचित मुआवजा भी देगा। तो फिर कुमारी निशा शर्मा, आपका शुक्रिया। चलो हम चलते हैं। आरव कपूर, मुझे पता है तुम आरव कपूर हो। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं। नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे सीमा शुल्क अभिलेख और चिकित्सा रिकॉर्ड चेक किए। तुम्हारा रक्त समूह, चेहरा, उंगलियों के निशान आरव कपूर से एकदम मिलते हैं। मुझसे गलती हुई आरव। मुझे सब पता चल गया। तुम वापस आ जाओ, ठीक है? मैं सचमुच समझ गई। इस 1 साल तुम बिना मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं फिर से कहता हूं, मेरा नाम करण मेहता है। आरव कपूर मर चुका है। तुमने और कपूर परिवार ने मिलकर उसे मार डाला। मैं माफी की आशा नहीं करती, बस अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। प्रायश्चित? कैसे करोगी प्रायश्चित? क्या मेरा गुर्दा वापस करोगी, या तुम भी जेल में 8 साल बिताओगी? माफ करना, मैं गलत थी, पर मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ आरव कपूर। पर मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मैं अब नेहा से प्यार करता हूं। हम 1 साल से साथ हैं। इसी साल हमारी सगाई होगी। नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं। तुम जानबूझकर मुझसे बदला ले रहे हो, है ना? कुमारी निशा शर्मा, अगर तुम सच में चाहती हो कि हम दोनों का भला हो तो मुझे परेशान करना बंद करो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरा अपना भविष्य है। हम अब बहुत पहले ही अलग राह पर चल पड़े हैं। कुमारी निशा शर्मा, मेरा सुझाव है ऐसा नीचा काम मत करो। हट जाओ। निशा अचानक करण की इतनी हिफाजत क्यों कर रही है? कहीं उसे उसकी असली पहचान पता चल गया है? आज तूने क्या कर दिया?
कपूर परिवार की सारी इज्जत गिरा दी। विवान, तुम कितने भोले हो। हिम्मत हुई स्कूल जाकर इतना हंगामा करने की। तुझे इतनी हिम्मत किसने दी? पापा, माँ, मैं रेखा चित्र लेकर स्कूल गया था, बस करण की पहचान जांचने के लिए। वो भैया जैसा बहुत लगता है। मैं भी चाहता था कि वही भैया हो, ताकि मैं उनसे वापस आने की गुजारिश कर पाता और अपनी गलती सुधार पाता। अरे, तुम बच्चे को क्यों मार रहे हो? वह आरव कपूर बस एक कृतज्ञ है। तुम अब उस पर वक्त बर्बाद मत करो। विवान, माफ करना, माँ पापा ने तुम्हें गलत समझ लिया। माँ, आप ऐसा मत कहिए, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निशा करण का साथ देगी। शायद निशा को लगा कि वह आरव कपूर से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए। अगर वह सच में वही नालायक आरव है और निशा उसका साथ दे रही है, तो मैं शर्मा समूह से सारा सहयोग तोड़ दूंगी। बस। शायद मेरी गलतफहमी है। विवान कपूर बाहर से आरव का साथ देता दिखता है, पर हर बात ऐसी कहता है जिससे माँ पापा उससे और नफरत करने लगते हैं। निशा, क्या हुआ? इतना क्यों पी रही हो? रिया, मुझे आरव की याद आ रही है। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है मेरा वो दुखी भाई। पता नहीं वह कहाँ है। कैसे है? आरव इसी जियान नगर में है। निशा, तुम्हें अब भी लगता है करण मेहता आरव कपूर है? वे दोनों सिर्फ शक्ल से मिलते हैं, स्वभाव से बिल्कुल नहीं। बस पियो मत, बहुत पी लिया। रिया, मेरी बात मानो, करण मेहता सचमुच आरव कपूर है। तुम्हें यकीन कैसे हो गया? कोई सबूत है क्या? सचमुच आरव कपूर। नमस्ते, करण मेहता का कमरा कौन सा है? माफ कीजिए, मैं मेहमान की जानकारी नहीं दे सकता। मैं उसकी सगी बहन हूं, जल्दी बताओ। खेद है, श्री मेहता ने खास तौर पर कहा था अगर कोई खुद को उनका परिजन बताकर आए तो बिल्कुल अंदर ना आने दें। ठीक है, चूंकि तुम नहीं बताओगे तो खुद ढूंढती हूं। अरे अरे, महोदया रुकिए। महोदया, अंदर जाने दो। कृपया शांत रहें। महोदया, हमारे काम में सहयोग दीजिए। अच्छा, तो फिर क्या तुम उसे यह चीज दे सकते हो? ठीक रहेगा? ठीक है। वो निशा शर्मा लगता है सचमुच पछता रही है। उसे गलती का एहसास है। क्या तुम्हें उसके लिए जरा भी लगाव नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। उसे और कपूर परिवार से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं दरवाजा खोलता हूं। यह क्या है? मुझे याद है, हमने कोई केक नहीं मंगवाया था। ये एक महिला ने बुक करवाया था, श्रीमती रिया कपूर नाम से। उन्होंने श्री करण मेहता को यह भी कहलवाया, जन्मदिन मुबारक, और आप घर लौट आए परिवार के साथ जन्मदिन मनाने। जन्मदिन? लेकिन मुझे याद है आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है। आज आरव कपूर का जन्मदिन है। आरव, जन्मदिन मुबारक। ये वही जिसके बारे में तुमने कहा था पैसे कमाने के बाद सबसे पहले खरीदोगे रिचर्ड घड़ी, तुम्हारे लिए। अब मैं खुद पैसे कमा सकता हूं और जो तोहफा चाहूं खरीद सकता हूं। ये चीज विवान कपूर के लिए ही रहने दो। कुमारी निशा शर्मा, अपनी कोशिशें बेकार मत करो और न ही मुझ पर और वक्त बर्बाद करो। आरव, आरव, क्या तुम सचमुच इतने निर्दय हो? आरव, मैं जरूर सब कुछ सही कर दूंगी। ये क्या मामला है? ये निशा इन दिनों बहुत व्यस्त है क्या? विवान का जन्मदिन है, पहले तो हर साल आती थी।
इस बार क्या हुआ? क्या निशा फिर से करण के पास चली गई है? मैं उस नालायक से मिलती हूँ। बहुत अच्छा, खुद ही आ धमका। तुमने विवान का भविष्य चौपट कर दिया। तुमने उसके और निशा के रिश्ते में भी दरार डाली। तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? हमारे कपूर परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं। मुख्य परिचारक मेहमानों को विदा करो। कृपया तुरंत बाहर जाइए। करण मेहता, आ गए आप। चलिए, जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है। बस आप ही तो रह गए थे। क्या क्या अरे विवान, सावधान। तुमने ही उन्हें बुलाया था? हाँ, तुमने कफलिंग क्यों खरीदे? करण मेहता, ये लीजिए आपके लिए। तुम पागल हो गई हो? इस नीच को तोहफा क्यों दिया? माँ, आप ऐसा मत कहिए। आज करण मेहता का भी जन्मदिन है। तुम क्या कह रही हो? इतना संयोग कैसे हो सकता है? क्या वह सच में आरव है? माँ, हमने आरव के साथ बहुत अन्याय किया था। हम तुम्हारे छोटे भाई को जरूर मनाएंगे और सब ठीक करेंगे। दीदी, मैं भैया को तुमसे कम याद नहीं करता। मैं सपने में भी उनके वापस आने की कामना करता हूं। लेकिन तुम साफ देख लो, तुम्हारे सामने यह व्यक्ति आरव नहीं, करण है। तुम चुप रहो। रिया, तुम कैसी बहन हो? तुम हमेशा बाहर वालों का पक्ष क्यों लेती हो? माँ, तुम भूल मत जाना, मेरा सिर्फ अभिमान ही नहीं, मेरा एक और सगा भाई भी है। तुम आखिर हो कौन? आखिरी बार कह रहा हूं, मैं करण मेहता हूं। और सुनो, मैं आरव कपूर हूं या नहीं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारे दिल में कभी भी उस बेटे के लिए जगह नहीं थी, और अब यहां दिखावा कर रही हो। तुम मेरी मां से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अच्छा हाँ, लगभग मुख्य बात भूल ही गया। मैं आज यहां तुम्हें एक बड़ा तोहफा देने आया हूं। करण, इसका क्या मतलब है? श्री विवान कपूर, आपने पहले श्री करण मेहता पर नकल का झूठा आरोप लगाया, उनकी प्रतिष्ठा और मानसिकता को भारी नुकसान पहुंचाया। हम मानहानि के आधार पर आप पर मुकदमा दायर करेंगे। जब गलती की है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। जो तुम्हारे माता पिता नहीं सिखा पाए, वो मैं सिखाऊंगा। पापा, क्या करूं? मैं जेल नहीं जाना चाहता। रिया, जल्दी कुछ सोचो। मैं क्या करूं? वो खुद ही बोया खुद ही काटो। अपने काम खुद संभालो। तुम क्या बक रहे हो? वह तुम्हारा भाई है। और आरव मेरा सगा भाई है। मैं समझ नहीं पाती। तुम सबको आरव का अफसोस है, सबको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन आज भी विवान का ही पक्ष ले रहे हो। क्या मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते? रिया, करण मेहता ने भी कहा वह आरव कपूर नहीं है। माँ, अगर वो सच में वैसा ही है, माँ, अगर वो सच में वैसा ही है, अगर मैं उसकी जगह होती, मैं भी तुम्हें नहीं मानती, क्योंकि तुम्हारे दिल में हमेशा विवान ही रहता है, आरव के लिए जगह ही नहीं। तुम दीदी, तुम इतनी जोर से मां से क्यों बोल रही हो? मां की सेहत तुम्हें पता ही है। पिछली बीमारी के बाद से वो ठीक नहीं हुई हैं। उस बार की तो बात ही छोड़ो, जहर खा लिया था, बाल बाल बची। रिया, आरव मेरा सगा बेटा है, लेकिन उस साल तुम जियान नगर में नहीं थी। विवान न होता और तुम्हारे पापा ने बीमार मेरी देखभाल न की होती, और वह बार गलती से जहर खा लिया था। वह भी विवान ही था जो मुझे तुरंत अस्पताल ले गया। पानी। पानी? मां, मैं लाता हूं पानी। मां, 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 आप आखिर होश में आ गई। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? आरव कहाँ है? मां, आपको जहर दिया गया था, बहुत गंभीर। डॉक्टर ने कहा आपकी याददाश्त को नुकसान पहुंचा है। लगता है जहर का असर होते समय की यादें आप भूल गई हैं। मेरा हाथ आपको अस्पताल ले जाते समय चोट लग गई। आरव भैया ने हमें और पापा को रोका आपको अस्पताल ले जाने से। वह एम्बुलेंस का इंतजार करना चाहता था, पर एम्बुलेंस को आने में 20 मिनट थे। आप तब तक नहीं टिक पाती मां। दर्द तो नहीं हो रहा बेटा? सब माँ की गलती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें ये, तो अब क्या तुम फिर से मूर्तियां बना पाओगे बेटा? मां, आप ऐसा मत कहिए। आप ठीक हैं, बस यही काफी है। मूर्ति कला क्या चीज है? विवान, पट्टी बदलने का वक्त है। खून के रिश्ते की बात करते थे, बस इतना ही था। बिल्कुल सही। आरव जैसे एहसान फरामोश, उस पर एहसान जताना बेकार है। आरव, तुम हमेशा विवान से ही क्यों लड़ते हो? रिया कपूर, कृपया साफ समझ लो, पहले विवान कपूर ने मुझे परेशान किया था। हाँ, विवान ने कुछ गलतियां जरूर की हैं, लेकिन याद रखो, जब मैं बीमार थी वो हमेशा मेरे साथ था। और
तुम कहाँ थे जब तुमने घर वालों को झड़ दिया? विवान ने जान जोखिम में डालकर मुझे कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। अगर वो नहीं होता, हमारा घर बर्बाद हो जाता। उसकी एक बांह भी खराब हो गई। तुम खुद पर शर्म क्यों नहीं करते? तुम क्या कह रहे हो? मां को बचाने वाला मैं था। तुम क्या कह रहे हो? मां को बचाने वाला मैं था। तुम क्या कह रहे हो? विवान, तुम मेरे गिलास में क्या डाल रहे हो? तुमने यह भी पकड़ लिया? तुम्हारी किस्मत सचमुच अच्छी है। 8 साल गायब रहने के बाद तुम अचानक वापस क्यों आ गए? तुम हमेशा के लिए क्यों नहीं रह गए अपने अनाथालय में? क्यों नहीं मर गए? विवान, तुम क्या कह रहे हो? छोटू प्यारे, तुम किस लायक थे श्रेष्ठ कला संस्थान की सीधी सीट पाने के? किस लायक? क्या हुआ? अरे लगता है विवान को कुछ हुआ है। हिलना मत, मैं देखती हूं। विवान, तुम ठीक तो हो? आरव, तुमने अपने भाई के साथ क्या किया? बेटा, मां। आखिर हुआ क्या है? मुझे नहीं पता। भैया ने किया। भैया ने ही झड़ दिया था। उसने मेरा हाथ भी तोड़ दिया। ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, विवान ने मेरे गिलास में कुछ अजीब पाउडर डाला था। मैंने रोक दिया। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। जब लोग आएंगे कहना तुमने झड़ दिया था। ये बिल्कुल मैंने नहीं किया। ये प्यारा बच्चा, तुम चाहते हो तुम्हारा भाई जेल जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बाद में मुझ पर झूठा आरोप लगा झड़ देने का, असली अपराधी होने का। इसके लिए मैंने पूरे 8 साल जेल काटे। रिया कपूर, समझी? इन सालों में तुमने हर जगह उस हत्यारे का साथ दिया और मुझे आग में धकेल दिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। विवान ने हम सबको धोखा दिया है। इतने साल बीत गए, तुम लोगों में जरा भी सुधार नहीं हुआ। विवान जो कहता है तुम वही मानते हो। सच कहूं तो विवान के हाथ में कुछ हुआ ही नहीं था। मुमकिन नहीं। इतने सालों तक कोई विकलांगता का ढोंग कैसे कर सकता है? खुद जांच लो, पता चल जाएगा। फिक्र मत करो, मैं सच सामने लाऊंगी। देखो विवान ने क्या कर दिया। शेयर भाव गिर गए, कंपनी डूबने के कगार पर है। तुम चिल्ला क्यों रही हो? विवान भी तो पीड़ित है। गलती उस करण मेहता की है, जानबूझकर बदला ले रहा है। पापा मां, मेरे पास एक हल है और ये एक तीर से 2 निशाने। मीडिया के सभी साथियों, आज यहां यह प्रेस वार्ता आप सभी से खुलकर माफी मांगने के लिए है। पहले मैंने कहा था कलाकार गांवचे की देवदूत के पंख मेरी ही कृति है। मैंने सच में आपसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मेरे पीछे एक वजह थी। यह चित्र असल में मेरे दिवंगत बड़े भाई लूरेन की है। भैया हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए, लेकिन मैं किसी को भी उनकी अंतिम कृति को दूषित नहीं होने दूंगा। श्री आरव कपूर, क्या आप बता सकते हैं आपने पहले क्यों छिपाया फरिश्ते के पंख का असली रचनाकार? मुझे खेद है, भैया का चले जाना मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मैं यह सच स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने आशा है कि आप मेरी भावनाएं समझेंगे। आप सबका धन्यवाद। गांवचे, तुम लूरेन हो, यह नहीं मानोगे तो मैं निर्दोष रहूंगा। मान लो कि तुम लूरेन हो, तो मैं तुम्हारा झड़ देकर हत्या का कुकर्म, जेल का काला अतीत सबको बता दूंगा। तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। गांवचे, तुम्हारी हिम्मत नहीं पहचान स्वीकारने की। हम्फ, अब देखते हैं तुम कैसे लड़ते हो। मैं भी एक सच सामने लाना चाहता हूं। कौन है? मैं आरव कपूर हूं। वही आरव कपूर है? क्या वह मरा नहीं था? भैया, सच में तुम हो। बहुत अच्छा है। भैया जिंदा है। आरव, अगर तुम जिंदा हो, पहले क्यों नहीं माने? मैं जानती हूं, भैया शायद नहीं चाहते कपूर परिवार को मुसीबत में डालना। आखिरकार भैया की पहले की छवि अच्छी नहीं थी। भैया, आप चिंता न करें, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप इस साल घर से भागे, हमने आपको ढूंढना नहीं छोड़ा। माँ पापा लगातार दान कर रहे हैं, बस आपकी पहली गलती सुधारने के लिए। और मैंने तो खुद पर मानहानि का आरोप लगवा लिया, बस इसलिए कि आप जल्दी घर लौटकर हमसे मिल सकें। आरव कपूर ने पहले क्या गलती की थी? ये भी नहीं जानते? उस पर झड़ देने का 8 साल जेल काटने का आरोप था। 8 साल? मुझे मत छुओ। आरव कपूर, अपनी जड़ें मत भूलो। तुम ऐसा करके अपने परिवार के सामने कैसे खड़े होगे? हाँ,
ठीक कहा। अपने परिवार के साथ यही सलूक? क्या तुम्हें अपने परिवार का मुंह दिखाने लायक बचा है? बस करो, बस तुम लोग बस बोलना बंद करो। हमने आरव को माफ कर दिया है। नालायक बेटा, अभी उतरो यहाँ से, अभी शर्म नहीं आई? किसने किस पर जुल्म किया ये तय नहीं। जब तुम्हें शर्म नहीं आती तो मैं भी साथ दूंगा। आज का यह मौका सबसे सही है सच उजागर करने के लिए। सच्चाई कैसी सच्चाई? जानबूझकर झड़ देने का सच। जानबूझकर झड़ दिया, आखिर हुआ क्या था? नामुमकिन है, वो बस दिखावा कर रहा है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। उस साल मां बीमार थी, मैंने रात दिन उसकी देखभाल की, लेकिन लूमिंग संक्रमण के डर से दूर भाग गया। बाद में मुझे किंगबेई आर्ट इंस्टीट्यूट का प्रवेश पत्र मिला, लेकिन उसने ईर्ष्या में मुझे जहर देने की कोशिश की, लेकिन गलती से मेरे माता पिता ने वह जहरीला सूप पी लिया। मैं था जिसने बेहोश मां को कंधे पर उठाकर पैदल ही अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वह डॉक्टर ढूंढने के बहाने मेरी उपलब्धियों पर कब्जा कर लिया और मुझ पर जानबूझकर झड़ देने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से मुझे 8 साल जेल काटने पड़े। आरव, उस वक्त मेरी देखभाल करने वाला, मेरी जान बचाने वाला तुम ही थे। यह हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास सबूत है क्या? सबूत यहाँ है। यही उस जहर मिलाने के मामले के समय की आरव की फोन कॉल रिकॉर्ड है। हेलो 120, लूशुई दादाओ लूजिया येशु, किसी को खाने से जहर हो गया है, जल्दी आकर बचाओ। नमस्ते, हमारा अस्पताल 20 मिनट में पहुंच जाएगा। मरीज की हालत कैसी है? 20 मिनट? इतनी देर नहीं हो सकती, मैं मां को कंधे पर ले जाता हूं। मां को हाथ मत लगाना, इससे पहले कि हम अस्पताल पहुंचे मां दम तोड़ देगी। हे भगवान, ऐसा एहसान फरामोश भी होता है? लगभग उसके जाल में फंस गए थे, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। हे भगवान, इतने साल मैंने आखिर क्या किया? इतनी बड़ी बात नहीं है, यही बतानी थी। क्या क्या तुमने सोचा भी कपूर समूह के फायदे के बारे में? आज मैं तुझे मार के ही दम लूंगा। माफ कीजिए, श्री राजीव वर्मा कपूर समूह अब आपका नहीं रहा। तुमने क्या कहा? आरव, मैं जरूर सब कुछ सही कर दूंगी। अगर सच में सुधारना चाहते हो बिल्कुल, तो कुछ भी करो। कुछ भी। उस समय लू और जो समूह ने शेयर भाव स्थिर रखने के लिए मेरी एक ना सुनी और मुझे जेल में डाल दिया। अब मैं वापस लेना चाहता हूं जो मेरा है। ये ज्यादा तो नहीं? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे लू समूह चाहिए। शेयर भाव में भारी गिरावट, मैंने कम दाम पर कपूर समूह खरीद लिया। तुम अब से कपूर समूह का अध्यक्ष करण मेहता है। करण मेहता? लू समूह के अध्यक्ष के तौर पर मैं चाहता हूं कि मेरे खिलाफ अफवाहें यहीं रुक जाएं, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं किरण स्वप्न पूंजी की तरफ से यह घोषणा करती हूँ, हम कपूर समूह के साथ 1000 करोड़ का अनुबंध करेंगे। हमारे संयुक्त प्रयासों से बड़ी व्यावसायिक सफलता मिलेगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बता दिया तो सरप्राइज कहाँ रहा। हाथ बढ़ाओ। हमारी सहयोग शुभ रहे। ठीक है, सहयोग शुभ रहे। अगले महीने करण मेहता कला नीलामी समय पर होगी, तब प्रोफेसर लीना मेहरा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगी। सब प्रतीक्षा करें। करण मेहता ने हमारे जयाननगर का नाम रोशन किया, व्यापार और कला दोनों में धूम मचा दी। सचमुच दिल को सुकून मिला। कहते हैं ना, कर्मों का फल मिलता है, बस वक्त नहीं आया। तुम लोग, तुम सब। पापा, पापा आपको क्या हुआ? पापा। विवान कपूर बस इतना भी नहीं संभाल सके? असली मजा तो अभी बाकी है। दीदी, पापा कैसे हैं? पापा अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें हृदय रोग है। डॉक्टर कहते हैं निगरानी में रखना होगा। तो मैं अस्पताल जाकर देखती हूँ। तुम न जाओ, तुम न जाओ। डर है पापा तुम्हें देखकर फिर से परेशान हो जाएंगे। दीदी, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। विवान, नाटक बंद करो। हमें कब तक बेवकूफ बनाओगे? दीदी, साफ है कि आरव कपूर उसने खुद साफ नहीं बताया। इसके अलावा मैंने भी मां की देखभाल की थी। मैं समझ गया, बस इसलिए कि मैं गोद लिया हुआ बेटा हूं, इसलिए मेरी देखभाल और सेवा कुछ नहीं गिनती। आखिरकार अपने और पराये में फर्क होता है ना? बस इसलिए कि तुम गोद ली हो, मैंने तुम पर ज्यादा ध्यान दिया। बस इसलिए कि तुम गोद ली हो, हमने तुम पर आरव से ज्यादा ध्यान दिया। तुम ऐसे संवेदनाहीन शब्द कैसे कह सकते हो? आराम करो। रिया कपूर अब पूरी तरह आरव कपूर के साथ एकजुट हो गई है। आरव कपूर, तुम मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। अब तुम खुद देखोगे कि उसका हाथ ठीक है या नहीं। आरव कपूर, तुम यहां कैसे आए? आरव कपूर, तुम यहां कैसे आए?
आरव कपूर, तुम क्या करने वाले हो? दिमाग से तुम मेरे आगे हारे। शारीरिक ताकत भी नहीं। दीदी, दीदी, मुख्य परिचारक, जल्दी कोई लाओ। कोई है? आरव कपूर, मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रहा था। विवान कपूर, आज ही तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगा। आरव कपूर, मैंने बस निशा से सगाई कर ली है। इतना नाजुक मन का हो गया। सचमुच तुम्हारी कलाई का जख्म नकली था। हां, मैं जीत गया। मैं पूरी तरह से जीत गया। तुम कभी मुझसे नहीं जीत पाओगे। खुद को देखो, जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया, परिवार को खुश करने की पूरी कोशिश की। आखिरकार तुम्हें क्या मिला? बस मुझे यह दिखावा करना है कि कलाई तुमने चोट पहुंचाई। तुम कभी उबर नहीं पाओगे, चाहे परिवार हो या निशा। आखिरकार सब मेरा होगा और तुम हमेशा मेरे पैरों तले रहोगे। है ना? एक दिन तुम्हारा असली रूप जरूर उजागर होगा। तुम्हें लगता है वे तुम्हारी बात मानेंगे? विश्वास की अब कोई अहमियत नहीं। वे मुझ पर भरोसा करें या ना करें, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि अब वे तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। आरव कपूर, मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रहा था। मत कहो। मारने का अंदाज पापा जैसा ही है। रुको, क्या कर रहे हो? दीदी, आरव ने बिना सोचे समझे मुझे मारा। अच्छा हुआ आप आ गईं, वरना अपने भाई को मार डालोगे, है ना? सब देख लिया ना? आरव, तुम बहुत धूर्त हो। रिया कपूर, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। मेरे प्यारे भाई, ऐसा ना करता तो तुम्हारा हाथ इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाता? विवान, अब क्या बहाना बनाओगे? विवान, विवान, होश में आओ। मैं देखना चाहता हूं ये विवान कपूर और कितना नाटक करेगा। हेलो, क्या यह 120 है? मरीज का हाथ वाकई अब ठीक है, सामान्य रूप से हिल डुल सकता है। डॉक्टर, उसकी बांह आखिर ठीक कब हुई? यह कहना मुश्किल है। चिंता मत करो, कब ठीक हुआ। ठीक हुआ, बस काफी है। मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रही थी। विवान, मेरे लाडले, आखिर तुम होश में आ गए। पापा, सच में आप हो? मुझे लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। अरे नादान, क्या बक रहे हो? बड़ी मुसीबत से बच गए तो अब खुशहाली आएगी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा हाथ पूरी तरह ठीक हो गया है। सच में? सच में। आप झूठ नहीं बोल रहे? सच में ठीक हो गए? उस समय मैं बहुत डर गया था। मैं कह रहा था कि मेरी बाह में अचानक ताकत कहां से आ गई। सच में? तो यह चमत्कार ही हुआ। भैया, मैं तुझसे पूछ रही हूं, तुम बहन होकर भी तुम्हारा भाई बेहोश हो गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पापा, आरव ने किया। पापा, आरव ने किया। आरव ने किया। आरव ने पहले देखा विवान बेहोश हुआ, 120 को फोन किया आरव के कारण, वरना अस्पताल ना आते। हमें कभी पता न चलता। विवान के हाथ में कुछ भी नहीं था। विवान, जल्दी से अपने भैया को शुक्रिया कहो। शुक्रिया भैया। झिझको मत भाई, बस पता नहीं तुम्हारे अंदर और कितने ऐसे राज छिपे हैं। भैया, मजाक अच्छा करते हो। विवान, तुमने हमसे आखिर कितना कुछ छुपाया है। राजीव, तुम्हें नहीं लगता विवान पहले से कहीं ज्यादा अजनबी लगने लगा है? वो शायद हमारी सोच से इतना अच्छा नहीं है। क्या बात है, असली बेटा वापस आ गया तो गोद लिया बेटा भारी लगने लगा। मेरा मतलब वो नहीं था। उम्मीद है तुम्हारा मतलब वो नहीं तो बाहर सुनाई पड़ेगा, बहुत बुरा लगेगा। मैं बस इतना सोच रही हूँ, हमने आरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ। उसने कपूर समूह भी छीन लिया। क्या यही काफी नहीं? वैसे कपूर समूह विवान के लिए ही था। अब क्या तुम भूल गई आरव ही तुम्हारा असली बेटा है? मैं माँ पापा क्या झगड़ रहे हो? कुछ नहीं, मैं फीस जमा करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। मुझे याद है विवान का भी AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। नहीं, नामुमकिन है, इतना संयोग नहीं हो सकता। जरूर मैं ज्यादा सोच रही हूँ। क्या कर रहे हो? मालकिन का हुक्म है, साहबजादे का कमरा ठीक से सजा दो, हर चीज बेहतरीन हो। माँ मेरे लिए कमरा बदल रही हैं। बहुत अच्छा, ये पहले वाले से कहीं बेहतर है।
छोटे साहबजादे ये बड़े साहबजादे आरव कपूर के लिए तैयार हैं। क्या? आरव? बाहर जाओ, मेरे सामने से हटो, दफा हो जाओ। आरव, किस आधार पर? तुम कौन होते हो वापस आकर मेरी सब कुछ छीनने वाले? किस हक से मेरी जिंदगी लूट रहे हो? मां, अगर तुम इसी तरह बेवजह का हंगामा करती रही तो घर से बाहर रहो। माँ ने इस बार अपनी सारी जान माल तुम्हें सौंप दी है। उम्मीद है तुम माँ को माफ कर दोगे। आरव कपूर, तुम ज्यादा खुश मत होना। मैं भी तुम्हें छकाऊंगा नाम और इज्जत मिट्टी में मिलने का, सब कुछ गंवा देने का एहसास। बेटा, पिछली बार तुम्हारा जन्मदिन था, माँ तोहफा देने का मौका नहीं निकाल पाई। इस बार माँ ने खास तुम्हारे लिए तोहफा लाकर कमी पूरी की है। देखो, ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं, शेयर सर्टिफिकेट भी हैं। मुझे नहीं चाहिए। आरव, यह मेरी सारी संपत्ति है। मैंने सब कुछ लगा दिया तुम्हें सबसे अच्छा देने के लिए। तो क्या मैं आभार मानने को मजबूर हूं? इतने साल बीत गए फिर भी तुम नहीं समझे कि मैं असल में क्या चाहता था। और सुनो, पैसा मेरे पास काफी है। बेटा, माँ को अपनी गलती का एहसास है। माँ को एक और मौका दे दो, ठीक है ना? मैंने सोचा था मुझे पनाहगाह मिल गई, पर हुआ क्या, मेरी जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें आईं वे सब तुमने ही दी। जब मुझे जरूरत थी तुम नहीं थे, अब मुझे जरूरत नहीं। लू वेई आरव बेटा। रोना है तो रो लो, मर्द भी इंसान होते हैं। रो लो, अच्छा लगेगा। क्या मैं बिल्कुल बेकार हूं? मैं समझा था सब भुला दिया, मैं समझा था बेपरवाह रह सकूंगा, पर क्यों दिल में अब भी दुख है गहरा। अन्याय सा लगता। रिश्तों का ये बंधन, ऐसा नहीं कि भूल जाओ तो भूल गए, छोड़ दो तो छूट गए। खून का रिश्ता, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो टूटती नहीं। नेहा, शुक्रिया। तेरे बिना सच पता नहीं क्या करूं। चिंता मत करो, तुम जो भी फैसला लो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अध्यक्ष जी, आपकी मांगी हुई शेयरधारकों की सूची। कविता मल्होत्रा, विवान कपूर। तुम असल में किसके बेटे हो? विवान कपूर समूह तुम्हारे लिए ही था। सोचा न था आरव उस नालायक ने छीन लिया। पापा पर गुस्सा तो नहीं करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है पापा? मुझे बस लगता है आपने जी भर पूरी जिंदगी मेहनत की और वह बिना कुछ किए सब हड़प गया। आपके लिए दुख होता है। एक और बात है, पता नहीं बताऊं या नहीं, तुम कहते हो मां, उन्होंने सारी संपत्ति आरव को दे दी है। क्या? विवान, तुम पर बहुत जुल्म हुआ। पापा, मैं नाराज नहीं हूं। आपने सिखाया था खोई हुई चीज खुद वापस लेनी चाहिए। सच कहूं, पापा का अच्छा बेटा। आरव, मुझे बुरा मत समझना, यह सब तुमने खुद बुलाया है। मुझे फर्क नहीं, तुम जो भी करो, जल्दी पता लगाओ कविता मल्होत्रा की पहचान। जी अध्यक्ष जी, अभी करता हूं। भैया, फोन नहीं उठाया तो मैं खुद आ गई। तुम यहां क्यों आए? कुछ काम है? माँ इन दिनों रो रो कर बहुत कमजोर हो गई हैं। आखिर वह हमारी माँ है ना। मेरी विनती सुन लो, चलो मेरे साथ माँ से मिलो। उसने मुझे जन्म दिया, हाँ, पर याद नहीं उसने पाला कब। जन्म देकर छोड़ दिया, वह मां कहलाने लायक नहीं। मुझे पता है हमने गलती की, पहले हम गलत थे। अब से मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरी विनती मान लो, चलो मेरे साथ खाना खा लो, बस एक बार। अच्छा, सच कह रही हूं, तुम मान गए? आज रात कैसा रहेगा? तो ठीक है, जरूर आना भैया, तुम्हारा इंतजार करूंगी। उम्मीद है रात तक तुम हंस पाओगे। आरव कपूर, तुम यहाँ क्यों आए? लगता है ये सज्जन सिर्फ प्रबंधक नहीं है। मेरी प्रबंधक हैं और प्रेमिका भी। अचानक क्या हुआ, मुझे सबके सामने लाने का मन किया?
तुम्हें पसंद नहीं? अगर पसंद नहीं तो मैं वापस ले लेता हूं। आरव भैया को इतना खुश देखकर हमें भी खुशी हो रही है ना निशा दीदी? सबको भूख लगी होगी, आओ बैठो, जल्दी बैठकर खाना खाओ। भाभी यहां बैठो। चूंकि आरव नेहा के साथ रहने लगा है, निशा, अब तुम उसकी चिंता छोड़ दो। तुम्हारी और विवान की शादी अगले महीने तय कर लो। मैं मानती नहीं। बचपन से ही मैंने कहा था आरव कपूर उसी से शादी करूंगी। तुम अरे बस करो, खाना ठीक से खाओ। ये सब बातें क्यों कर रहे हो? बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है। हम बड़ों को दखल नहीं देना चाहिए। लू क्यूसी, तुम हमेशा दूसरों का पक्ष क्यों लेती हो? राजीव वर्मा, क्या तुम भूल गए? आरव कपूर ही तुम्हारा असली बेटा है। तुम हमेशा विवान कपूर का ही पक्ष क्यों लेते हो? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, दोष देना है तो तुम्हें दो, जिसने इस बेअदब अहंकारी को जन्म दिया। तुमने पक्षपात नहीं किया तो फिर सबको समझाओ ना, कविता मल्होत्रा कौन है? कविता मल्होत्रा, यह नाम बहुत परिचित सा लगता है। मुझे याद आया, तो ये तुम्हारी गांव की वह पुरानी प्रेमिका है ना? बहुत अच्छा। तुम अब भी इस धूर्त औरत से क्यों जुड़े हो? क्या बकवास कर रही हो आरव? बेबुनियाद आरोप मत लगाओ, सबूत के साथ बोलो। सबूत मेरे पास पहले से तैयार हैं। इस केंद्र की जांच के अनुसार राजीव वर्मा और विवान कपूर पिता पुत्र का संबंध है। इतना ही नहीं, उस साल मेरा खोना राजीव वर्मा ने ही यह सब करवाया। 1 महीने बाद विवान को घर लाया, ऊपर से कहा गोद लिया। इन सब सालों में वह हमें धोखा देता रहा, हम सबको उंगलियों पर नचाता रहा। पापा तुमने माँ को धोखा दिया। तुमने बाहर किसी और के साथ रिश्ता रखा और उससे बच्चा भी है। वह औरत कविता मल्होत्रा ही है ना? हाँ बिल्कुल सही, वो मेरा और सिमिंग का बेटा है। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर उस वक्त पहले तुमसे शादी न की होती तो मैं सीमिंग से शादी करता और वह प्रसव में मेरी आंखों के सामने न मरती। उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं पूरी जिंदगी अच्छे से ख्याल रखूंगा अपने और सीमिंग के बेटे का, ताकि उस माँ बेटे के कर्ज से उबर सकूं। शुरुआत में तुमने ही मुझे पाने की जी तोड़ कोशिश की थी। तुमने कहा था जीवन भर मेरा ख्याल रखोगे। राजीव वर्मा, क्या तुम भूल गए शादी के वक्त मेरे पिता से तुमने क्या वादा किया था? तुमने ही घर जमाई बनने पर जोर दिया था। मेरे कपूर परिवार का घर जमाई बनने पर तुमने ही घर जमाई बनने पर जोर दिया था। मेरे कपूर परिवार का घर जमाई बनकर रहने को। अच्छा, अब समझ आया। तो तुम्हारा मकसद हमारी दौलत ही थी। तुमने मेरा इस्तेमाल किया ऊंचाइयां छूने के लिए और फिर मुझे धक्का देकर गहरी खाई में फेंक दिया। राजीव वर्मा, जानते हो, पहले मैं तुम्हें शून्य से शुरू करवा सकती थी, आज मैं तुम्हें कंगाल भी कर सकती हूं। आशी सालों का साथ, सालों का प्यार। मैं कसम खाता हूं सीमिंग के जाने के बाद से इतने सालों में मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो तुम्हारे खिलाफ हो। तुम्हें तारीफ भी करूं? अब तुम और क्या चाहती हो? मैं सच में मूर्ख हूं। इतने सालों से मैंने तुम दोनों के लिए, इन दो बेशर्मों के लिए, अपने ही सगे बेटे को इतने समय से उपेक्षित किया। अब मैं तुम दोनों को कपूर परिवार से निकाल रही हूं। कपूर परिवार से निकल जाओ। तुम बहुत बेरहम हो। तुम हमें निकालना चाहती हो? हम कहाँ जाएंगे? जहां चाहो जाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, बेरहम औरत। ठीक है, चलते हैं। मैं इतने बड़े लू समूह का अध्यक्ष हूं, मुझे यकीन है यहां से जाकर भी मैं गुजारा कर लूंगा। बस हो गया, पापा को इस तरह एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उनके पास कुछ भी नहीं। अगर उनके साथ चली नहीं, मैं वैसी जिंदगी नहीं जी सकती जहां कुछ भी ना हो, बस दुख ही दुख। मिंग चलो, चलते हैं। पापा के साथ चल। छोड़ो मुझे। माँ, मैं विनती करती हूं, मुझे ना निकालो। मैं तो जानती भी नहीं किसी कविता मल्होत्रा को। इस जन्म में मेरी सिर्फ तुम ही एक माँ हो। माँ, मैं तो तुम्हारे हाथों पली हूं माँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती, नहीं। मिंग, होश में आओ। पापा ही हैं तुम्हारे इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार। घबराओ मत, पापा सब कुछ बेच देगा, लेकिन कभी नहीं तुम्हें तकलीफ देगा। चुप रहो, तुम चुप रहो। लूमिंग, तुम
मां को तुमने चोट पहुंचाई, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मैं बस मां के साथ रहना चाहता हूं। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। लू मिंग, होश में आओ मिंग मिंग, होश में आओ। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम जैसे पिता का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। अगर तुम नहीं होते, मैं एक दत्तक पुत्र की तरह जी रहा होता। अगर तुम नहीं होते, निशा भी मेरे साथ होती, वह आज मेरी पत्नी होती। यह सब तुम्हारी गलती है, यह सब तुम्हारी गलती है। मेरे अच्छे बेटे, मेरे अच्छे बेटे, क्या तुम सच में पापा को छोड़ दोगे? तुम जैसा इंसान पिता कहलाने लायक ही नहीं। तुम जैसे लोग, मर जाओ तो अच्छा है, मर जाओ तो अच्छा है। लू मिंग, पापा ने पूरी जिंदगी खून पसीना एक करके तुम्हारी हिफाजत की है। पापा, पापा, पापा। ताऊ जी, क्या हुआ पापा? पापा, एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, पापा ठीक है? माफ करें, हमने पूरी कोशिश की। धैर्य रखें। मां, मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मां। माँ, रहने दो इसे, यहीं रहने दो। हाँ, विवान, तुम बार बार कहते हो कविता को नहीं जानते, पर देखो ये आगंतुक पंजी, हर साल तुम्हारा नाम। बढ़िया। अब तक तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुमने अपने ही पिता को मार डाला। क्या अब तुम मुझे भी तड़पाओगे? नहीं। मां, माँ, माँ, ऐसे नीच के लिए मत रो। बेटा, तुमने अभी मुझे क्या कहा? माँ, बेटा, तुम ठीक कहती हो। ऐसे नीच के लिए दुखी होना ही क्यों? माँ को बस तुम ही काफी हो। दीदी। दूर हो जाओ, ढोंगी इंसान। तुम्हें देखकर घिन आती है। यह सब तुम्हारी वजह से। आरव कपूर, मैं तुझे मार डालूंगा। विवान, शांत हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? निशा, बात वैसी नहीं है जैसा वे कह रहे हैं। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। यह सब आरव कपूर की करतूत है, वही इसके पीछे है। विवान, शांत हो जाओ, बस करो। विवान, तुमने अभी अपने हाथों से मार डाला दुनिया के उस एकमात्र इंसान को जो तुमसे प्यार करता था। सबका साथ छूट जाने का स्वाद कैसा लगा? मैं बताता हूं, ये उन छोटों के 1 लाखवें हिस्से जितना भी नहीं है जो मुझे इन सालों में मिली। तुम सबसे बढ़िया पागलपन का नाटक करते हो ना। मुझे एक जगह पता है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं पागल नहीं हूं, मैं नहीं हूं। आरव कपूर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझे मार डालूंगा। मरीज की मनोदशा बहुत अस्थिर है। जल्दी शांति की दवा दो। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नर्स, नर्स, मैं यह सब तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें मरवा दूंगा, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। छोड़ो मुझे। विवान, 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 माँ तुझसे विनती करती है, दरवाजा खोलो। विवान, विवान, माँ, मैं संभालूंगी। विवान, माँ विनती करती है, दरवाजा खोलो। आरव को मत मारो। विवान। छोड़ो मुझे। सब कुछ कपूर परिवार से शुरू हुआ, तो कपूर परिवार पर ही खत्म करते हैं। चलो साथ में मर जाते हैं, ठीक है? मर जा आरव कपूर। आरव, आरव, तुम ठीक तो हो? आरव कपूर, मर जा। निशा, निशा, आरव, मेरा कर्ज
चुका दिया। संभलो, तुम लोग क्या देख रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ। देखो परिवार कितना खुशहाल है। दुर्भाग्य से मेरे पास कभी अपना घर नहीं था। निशा, मैं तुम्हारे पास आ गया। नेहा, तुम और आरव सच में पश्चिम लोक वापस जा रहे हो? क्या रुक नहीं सकते? माँ तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। हाँ, मुझे मौका दो, सब ठीक करूंगी। माँ, दीदी, हमें जाना है। फ्लाइट छूट जाएगी। बेटा, तुम यहाँ नहीं रुकोगे? क्या अभी माफ नहीं कर पा रहे मुझे और तुम्हारी बहन को? अब भी पुरानी बातें याद कर रहे हो? माँ, बीती बात भुला दो। माफी की कोई बात ही नहीं। अब मैं सिर्फ आगे देखना चाहता हूं। तो लौट कर आओगे? वापस नहीं आऊंगा। सच में नहीं लौटोगे? आगे देखो, पीछे मत देखो।